अचानक मेरी नानी की तबीयत बहुत खराब हो गई। मैं और तांत्रिक बाबा मिलकर बहुत सारे उपचार कर रहा था। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या के जरिए नानी को स्वस्थ करने में जुटे हुए थे। मैं भी अपने गुरुदेव का स्मरण करते हुए रोग मुक्ति मंत्र के जरिए नानी को ठीक करने का पुरजोर कोशिश किए जा रहा था, लेकिन नानी असाध्य रोग की गिरफ्त में पूरी तरह आ चुकी थी। हम दोनों द्वारा किए गए तंत्र शक्ति अपनी प्रभाव छोड़ने में असमर्थ हो चुके थे। तभी तांत्रिक बाबा बोले, राघव, अगर नानी को इस रोग से मुक्ति दिलानी है तो इनको लेकर हमें दंदरौआ जाना होगा। मैं बोला, दंदरौआ ये कौन सी जगह है और नानी को वहां क्यों लेकर जाना होगा? तांत्रिक बाबा बोले, राघव सुनो, मैं तुमको वहां क्यों नानी को लेकर जाने के लिए बोल रहा हूं। तुमको तो पता ही होगा कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं, लेकिन आज मैं तुमको भगवान का एक ऐसा रूप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें भगवान ही एक डॉक्टर का काम कर हजारों लोगों को एक बड़ी बीमारी से ठीक कर रहे हैं। हम एक मंदिर के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ भगवान हनुमान एक डॉक्टर का काम करते हैं। और अगर तुम नानी को इस रोग से बचाना चाहते हो तो तुमको मेरे साथ नानी को लेकर उस मंदिर में चलकर साधना करनी होगी। वहाँ हनुमान जी की साधना एक अलग विधि और मंत्र उच्चारण करके किया जाता है। उस साधना और विधि के बारे में हमें सब पता है। उस मंदिर के अलावा नानी को कोई और नहीं बचा सकता। मैं बोला, कहाँ पर है ये मंदिर? इस मंदिर के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। तांत्रिक बाबा बोले, नहीं सुना है तो सुनो। ग्वालियर चंबल अंचल के भिंड जिले के दंदरौआ गांव में जहां कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ता है तो किसी डॉक्टर या अस्पताल में दिखाने के अलावा ये लोग भगवान हनुमान के पास जाते हैं, और उनका यह मंदिर ही इनके लिए किसी बड़े अस्पताल से कम नहीं है। इस मंदिर की खासियत यह है कि केवल भभूति लगाने मात्र से ही यहाँ आए लोग ठीक हो जाते हैं, भले ही कोई बड़ी बीमारी ही क्यों ना हो। और अगर भभूति अपना असर दिखाने में देर करे तो हनुमान जी की एक विशेष प्रकार की साधना करके बीमारी से छुटकारा पाया जाता है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ हनुमान स्वयं अपने एक भक्त का इलाज करने डॉक्टर बनकर पहुंचे थे, और उसी के बाद से इस मंदिर को डॉक्टर हनुमान कहने लगे। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी मान्यता है कि एक साधु शिव कुमार दास को कैंसर था और उसे भगवान हनुमान ने इस मंदिर में डॉक्टर के रूप में दर्शन दिए थे। भगवान हनुमान के दर्शन करने के बाद साधु पूरी तरह से ठीक हो गया था। तब से लेकर आज तक हजारों श्रद्धालुओं की इस मंदिर से उनकी आस्था जुड़ी हुई है। लोगों का ऐसा मानना है कि डॉक्टर हनुमान के पास सभी प्रकार के रोगों का इलाज है। यहाँ आने वाले हजारों श्रद्धालुओं का इलाज भगवान हनुमान की भभूति से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह भभूति रामबाण है जिससे सभी रोगों का इलाज किया जा सकता है। खासतौर पर कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का, विशेष रूप में फोड़ा, अल्सर और कैंसर जैसी बीमारियां इस मंदिर की 5 परिक्रमा करने और भभूत लगाने से ठीक हो जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की मूर्ति 300 साल पुरानी है, जो कि एक तालाब से निकली थी, जिसे बाद में मीते बाबा नाम के एक संत ने इस मंदिर में स्थापित करवाया था। तब से इस मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू हो गई थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि 300 साल पहले हनुमान जी की यह मूर्ति नीम के पेड़ से छिपी थी। पेड़ को काटने पर गोपी वेशधारी को भगवान हनुमान की ये प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई थी। तब से मूर्ति की पूजा अर्चना शुरू की गई थी। मैं बोला, लेकिन ग्वालियर तो यहाँ से काफी दूर है बाबा जी, क्या आप उस मंदिर में कभी गए हैं? तांत्रिक बाबा बोले, नहीं, मैं तो नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव उस मंदिर में जाकर रोग निवारण साधना को किए थे और मुझे भी वहां जाकर साधना करने के लिए बोले थे। मैं बोला, क्यों ना हनुमान जी का यहीं पर स्मरण करके उनकी साधना को किया जाए। मेरी बातों को सुनकर तांत्रिक बाबा बोले, ठीक है, कोशिश करके देख लो, हनुमान जी की कृपा अपरंपार है। मैं बोला, तो चलिए आज हम लोग हनुमान जी को यहीं पर स्मरण करते हुए साधना को करते हैं। किस प्रकार करना होगा इस साधना को बाबा जी? तांत्रिक बाबा बोले, इस घर में एक ऐसे कमरे में इस साधना को करना होगा जिसमें कोई भी तंग न करे। मैं बोला, उसके लिए तो यही कमरा बेहतर होगा बाबा जी। अब इस कमरे की अच्छे से साफ सफाई करें, गौमूत्र और गंगा जल मिलाकर पूरे कमरे में छिड़क कर कमरे को पवित्र कर लें। अब कमरे में पूर्व दिशा की ओर एक चौकी पर केसरिया रंग का कपड़ा बिछाकर उस चौकी पर हनुमान जी की प्रतिमा को स्थापित करें। चौकी की बाईं तरफ यानी ईशान कोण में एक मिट्टी के कलश में पानी भरकर स्थापना करें।
एक पानी वाला नारियल उसके ऊपर लाल कपड़ा लपेटकर इसे पानी के कलश के ऊपर रखते हैं। साधक भी केसरिया रंग के वस्त्र धारण कर चौकी के सामने लाल आसन बिछाकर बैठ जाए और धूप दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद दाएं हाथ में थोड़ा जल लेकर इस प्रकार संकल्प करें, हे परमपिता परमेश्वर, मैं अपना नाम बोलें, उसके बाद गोत्र बोलें, मैं इस साधना को, उसके बाद मरीज का नाम बोलें, उसके बाद के रोगों का निवारण हेतु आपकी कृपा से हनुमान जी का ये मंत्र सिद्ध कर रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्रदान करें। ये कहकर हाथ के जल को नीचे जमीन पर छोड़ दें। अब हाथ से 3 बार जमीन को स्पर्श करते हुए 3 बार बोलें, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः। अब आप दाएं हाथ में गौमुखी में रुद्राक्ष की माला को लेकर पहले एक माला अपने गुरु के नाम की करें, उसके बाद एक माला गणेश जी के इस मंत्र से करें, ओम गण गणपतये नमः। ये करने के उपरांत आप भगवान श्री राम का स्मरण करें और अब हनुमान जी के इन 2 मंत्रों में से किसी एक मंत्र द्वारा मंत्र जप आरंभ कर दें। ये जप 9 दिनों की होती है। मंत्र इस प्रकार है, ओम हम हनुमते नमः, या फिर इस मंत्र का जप करें, ओम नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय प्रकट पराक्रमाय महाबलाय सूर्यकोटि संप्रभाय रामदूताय स्वाहा। आरंभ से कुछ दिन तक आप मंत्र जप बोलकर करें, बाद में मन ही मानसिक मंत्र का उच्चारण करें। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मंत्र जप की संख्या निर्धारित कर सकते हैं। इस प्रकार ये मंत्र जप आप लगातार 9 दिनों तक करें। 9 दिन पूर्ण होने पर जितना जप किया है उसके 10% यानी कि 10 आहुतियां हनुमान जी के मंत्र की दें। पूरे 9 दिन तक हनुमान जी की चौकी की स्थापना ऐसे ही रहने दें और रोज जप शुरू करने से पहले तिल और घी मिलाकर 21 आहुतियां अग्नि में दे और जप समाप्ति के बाद उस राख को भभूत मानकर हनुमान जी का स्मरण करते हुए रोगी के ललाट और कंठ में लगा दें। एक डिब्बी में हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लाकर रख लें। प्रतिदिन साधना शुरू करने से पहले उस सिंदूर से स्वयं एवं रोगी को तिलक करें। हनुमान साधना को करने से पहले इन नियमों को भी जानना अनिवार्य है। साधना में मंत्र जप की संख्या एक समान रखें और प्रतिदिन एक ही समय पर मंत्र जप करें। आपके मन में दृढ़ संकल्प और हनुमान जी के प्रति आपका स्मरण भाव सच्चा होना चाहिए। पूर्ण रूप से साधना काल के समय ब्रह्मचर्य का पालन करें। पर स्त्री या लड़की को हवस की नज़र से देखना साधना को भंग कर सकता है। हर स्त्री या लड़की में माँ और बहन की नज़र से देखने का भाव होना चाहिए। यदि आप विवाहित हैं तो साधना काल के समय अपनी पत्नी से भी संबंध न बनाएं। साधना काल के समय साफ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान रखें। स्वयं को स्वच्छ व शुद्ध बनाए रखें। साधना काल के समय नीचे जमीन पर ही सोना चाहिए। व्यर्थ में दूसरों के स्पर्श से बचना चाहिए। साधना करते समय केसरिया रंग के वस्त्र धारण करके ही मंत्र जप करने चाहिए। इस प्रकार विधि विधान के अनुसार हनुमान जी की साधना को पूर्ण करते हैं तो किसी भी व्यक्ति का असाध्य रोग अपने आप ठीक होने लगता है। और साधक हनुमान जी की साधना के दरमियान ये सोच ले कि मैं भी यहीं बैठकर दंदरौआ वाले हनुमान जी को एक डॉक्टर रूप में स्मरण करके अपने रोग या रोगी को ठीक करने की विनती कर रहा हूँ। तांत्रिक बाबा की बातों को सुनकर मैं इस साधना को शुरू कर दिया और शुरुआती दिनों से ही नानी की बीमारी ठीक होने का हमें आभास होने लगा।